भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि ट्रॉफी सीधा सीधा उन्हीं के हाथ में दे दो। इतने बड़े शो में इतनी बड़ी बीमारी को इस तरीके से दिखाना, थप्पड़ मारने की सजा घर से बाहर जानी होनी चाहिए, तो अभिषेक को क्या सजा मिलनी चाहिए। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकालिए और वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, फिर बाकी सारी वीडियो एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों तक भी शायद ये खबर पहुंच चुकी होगी कि अभिषेक ने चिंटू भैया के रसीद कर दिया है थप्पड़। लेकिन उनकी इस प्रोमो के बाद, उनकी इस वीडियो के बाद अभिषेक के घर से भी बहुत लोगों के वीडियो सामने आई हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज अभिषेक के सामने आए हैं और अभिषेक के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग खड़े होके आए हैं। ये पहली बार हुआ है, पिटने वाले के नहीं पीटने वाले के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट में उतरे हैं अंकित गुप्ता, जिन्हें आपने बिग बॉस के पिछले सीजन में भी देखा होगा और इनके को एक्टर भी वो रह चुके हैं, जहां पे उन्होंने ईशा मालविया को झूठी का टैग दे दिया, क्योंकि ईशा मालविया को अभिषेक की बीमारी के बारे में पता था। उसी के साथ साथ जब ये बात बताई गई अनुराग डोभाल को, यानी कि बाबू भैया को, कि भैया चिंटू जी के पड़ गया है थप्पड़, तो वो भी बड़े खुश हुए कि अरे अभी तो सिर्फ थप्पड़ ही पड़ा है, बाहर आके देखना कि क्या क्या पड़ता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया। लेकिन आखिर में ये इशू शुरू कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों थप्पड़ पड़ा, क्या सिनेरियो हुआ था, वो सारी चीजें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरी तरीके से जरूर देखना। तो यहाँ पे लड़ाई हो रही थी ईशा और अभिषेक की, क्योंकि ईशा ने अभिषेक की बीमारी के ऊपर पॉइंट कर दिया था। उनको जो क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है, जो वो पहले भी अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं, उसको पोक कर दिया था, उसके उस बीमारी पे पॉइंट कर दिया था कि तेरी तो दवाइयां चल रही होगी, तेरे तो घर वाले तुझसे परेशान होंगे। अनदर लेवल की पोकिंग, यहाँ तक कि उसके हाथ में कोई चीज पकड़ा भी गई थी कि ले टीवी फोड़ना, ले टीवी फोड़ना। पेशेंस को अनदर लेवल तक जज किया जा रहा था। वहां पे फाइटिंग चल रही थी बिटवीन ईशा और अभिषेक, जहां पे अभिषेक अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि अपने वर्ड्स को भी पूरी तरीके से कंट्रोल वो कर रहे थे, क्योंकि जहां तक हमने उनका नेचर इनिशियल डेज में देखा है तो वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लड़ाई में वो डिग्निटी मेंटेन की हुई थी। लेकिन ईशा का जो पोकिंग लेवल था वो अनदर लेवल था। उसके बाद चिंटू का बीच बीच में आना, कूद कूद के मेंढक की तरह बीच में आ रहा है, कभी उसके ऊपर चुन्नी डाल रहा है, कभी उसके ऊपर शॉल डाल रहा है। मतलब भैया, जब दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो ना, तुम्हारा बीच में क्या काम है। लेकिन वो भी पूरी तरीके से उसको पोक कर रहा था, पूरी तरीके से उसको परेशान कर रहा था। तो क्लोस्ट्रोफोबिया की जो प्रॉब्लम अभिषेक के अंदर है, उसके बारे में भी उनकी बहन ने बताया है। उनकी बहन की एक वीडियो आई है सामने, जिसमें उनकी बहन ने बताया है कि हमें जो ये प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है। ये प्रॉब्लम मेरे दादाजी को भी थी, उनसे मेरे पापा को भी आई। उसके बाद उसकी बहन ने बोला कि ये प्रॉब्लम मुझे आई और मेरे बाद ये प्रॉब्लम अभिषेक को भी आई। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पापा कभी भी फ्लाई नहीं करते हैं, वो कभी प्लेन में नहीं बैठते हैं, उन्हें कभी अभिषेक से मिलना भी होता है, तो किसी से मिलने भी जाना होता है तो वो बाय ट्रेन ही जाते हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि मैं भी लिफ्ट में नहीं बैठ सकती, और यही सेम चीज अभिषेक ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि वो लिफ्ट के अंदर नहीं बैठ सकते। और ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है, और इस प्रॉब्लम के बारे में ईशा बहुत अच्छी तरीके से अवेयर थी। इस बात का खुलासा अंकित गुप्ता ने अपने एक पोस्ट पे किया है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे। उन्होंने बताया कि ईशा व्हाट अ लायर, उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद उस प्रॉब्लम को बिग बॉस के घर में नाटक का नाम दे दिया और उसको पोक पे पोक कर रही थी। उसकी पोकिंग को फिर भी वहां पे बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन जो समर्थ यानी कि चिंटू भैया ने आके जो अनदर लेवल की पोकिंग शुरू करी, सबसे पहले चिंटू भैया ने आके उनके गाल पे टच करा, जिसके जवाब में अभिषेक ने घुमा के उनके एक रैपट मारा। उसके बाद मुंह फड़े के फड़े रह जाते हैं घर के सभी लोगों के। लेकिन अभी तक इस बारे में बिग बॉस ने क्या डिसीजन लिया है, ये कंप्लीटली सलमान खान के ऊपर छोड़ दिया गया है कि सलमान खान इस चीज पे क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन सोर्सेस की मानो तो यही खबर आ रहे हैं कि जो कैप्टनसी टास्क में इधर थे अभिषेक, उनसे वो कैप्टनसी टास्क छीन लिया जाएगा, और शायद ये भी हो सकता है कि पूरे सीजन में ही वो कभी कैप्टन ना बन पाए। बाकी इस चीज को कोई पुख्ता तरीके से नहीं बोल सकता कि आखिर में इसके अगेंस्ट में क्या स्ट्रैटेजी प्लान की गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जितने भी कंटेस्टेंट जो स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे हैं, उनको इस तरीके से टारगेट करके बाहर कैसे किया जा रहा है।
एक के बाद एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन शो को दिया है, उनको इसी तरीके से बाहर किया जा रहा है। अगर बिग बॉस चाहते तो इस चीज को बढ़ने से रोक भी सकते थे। पहले भी कई सीजन में बिग बॉस ने 2 लोगों की फाइटिंग के बीच में इंटरफेयर किया है, जबकि फाइटिंग का लेवल यहां तक पहुंच जाता है। ईशा की हमेशा से आदत है, वो बिल्कुल मुंह से मुंह लगा के फाइटिंग करने को तक रेडी हो जाती है, लेकिन वहां पे अगर बिग बॉस एक बार आके इन लोगों को टोक देते तो शायद यहां तक का लेवल बढ़ता ही नहीं फाइट का, यहां तक फाइट होती ही नहीं। और ऊपर से अनुराग डोभाल ने भी अपने स्टेटमेंट में, अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर करी है कि भैया शो का विनर फिक्स है, विनर ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, बाकी सबको ये किसी ना किसी स्ट्रैटेजी के तहत बाहर का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन शो का विनर फिक्स है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभिषेक विनर बनना चाहिए, ये बात अनुराग डोभाल ने भी अपने इंटरव्यू में बोली, क्योंकि अभिषेक ने शो को बहुत बढ़िया कंटेंट दिया है, बहुत कुछ बोला है और उसने अपने आप को इतना इंप्रूव करा है शो के अंदर। पहले दिन से उसकी जर्नी आप बाद ही देख लो किस तरीके से उसने अपने आप को इंप्रूव किया है, और कंटेंट का तो अनदर लेवल है कि उसने दिया ही है। और उसके बाद उसको इस हद तक पोक कर दिया गया ईशा और चिंटू द्वारा कि उसके थप्पड़ मारने पे वो मजबूर हो गया, लेकिन उसके थप्पड़ पड़ने से बहुत लोगों के दिल को पड़ गई है ठंडक। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो मारने में बहुत देरी कर दी, हम घर के अंदर होते तो कब के 2-4 मार के बाहर निकल जाते। तो ये पहली बार हुआ है कि जो पिटा है उसको और पिटने की लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस तरीके की हरकत करी है। तो आखिर में ये सारा जो गेम प्लान करा जा रहा है, ये किसको जिताने के लिए करा जा रहा है? अनुराग डोभाल का इशारा किसकी तरफ था? क्यों स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को इस तरीके से करा जा रहा है, कभी प्रोवोक के माध्यम से, कभी मारने पीटने के माध्यम से, या किसी भी विक्शन के जरिए स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को वीक करा जा रहा है? क्योंकि अगर इनको सजा घर से बाहर जाने की मिलती है तब तो रास्ता बिल्कुल साफ ही हो जाता है एक तरीके से, लेकिन अगर बाहर जाने की सजा नहीं मिलती है, पूरे सीजन नॉमिनेशन की सजा मिल जाती है, तो कभी भी बिग बॉस का मन आएगा तो इनको बाहर कर देंगे, क्योंकि नॉमिनेट तो हो ही गए हैं। तो ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है बिग बॉस के अंदर, इस सीजन की सबसे वर्स्ट प्लानिंग है। सीजन में कुछ भी रियलिटी शो ज्यादा देखने को मिला ही नहीं। ऊपर से कंटेस्टेंट ने बाहर आके बिग बॉस की बहुत सारे फ्लॉज बताए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिन्हें देख के वाकई में सीजन पर से विश्वास उठ ही गया है, क्योंकि एक नहीं, इस सीजन में जितने भी बाहर आए हैं सबने अनदर लेवल की चीजें बताई हैं कि पूरी तरीके से बिग बॉस फेवरेटिज्म कर रहे हैं, कंटेस्टेंट को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, उनको गाइड करते हैं। अनुराग डोभाल ने ये बात भी बताई कि मनारा को भी जब कन्फेशन रूम में बुलाते थे तो उसको प्रॉपर गाइड करते थे, क्योंकि मनारा और अनुराग के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो मनारा ने अनुराग को बहुत सारी चीजें बताई। उसने ये भी बताया कि उसको एक तरीके से हिंट दी जा रही है, एक तरीके से गाइड किया जा रहा है कि अंकिता लोखंडे के साथ दोस्ती करो, यानी कि सेलिब्रिटी वाले साइड में जंप कर लो, जहां पे सेलिब्रिटीज है वहां पे जंप कर लो, तुम्हारा वहां से फायदा होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिग बॉस दिस टाइम फेवरेटिज्म बहुत कर रहा है। ये घर के कंटेस्टेंट का ही दावा है, बाकी देखते हैं शो का विनर वाकई में स्क्रिप्टेड है, बट देखते हैं आगे आने वाले दिनों में और क्या होता है और क्या सजा अभिषेक को बिग बॉस द्वारा मिलती है। वेल, सारी अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगेन वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।